साथियों, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का पूर्ण प्रयास है कि हम मानवता के विकास के लिए 4 कार्यों में अपना पूर्ण समर्पित होकर अपनी सेवा दें। सबसे पहला अवेयरनेस ऑफ लॉ, दूसरी है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा है वर्तमान में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध आध्यात्मिकता की सोच को विकसित करना, और चौथा है लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराना। इसमें मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन, जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, वह पूर्ण प्रयासरत है। आज समाज में फैली हुई विडंबनाओं के विरुद्ध मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और फिर उसका जहां आपके जीवन में सदुपयोग हो सके वह करिएगा। एक बहुत पहुंचा हुआ साधु वन में वृक्ष के नीचे बैठकर अपना मंत्र पाठ कर रहा था। तभी उस वृक्ष पर बैठी हुई एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी। साधु क्रोध से भर गया और उसकी ओर देखा तो वह चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। वह साधु अपने उस क्रोध से कुछ क्षुब्ध होकर भिक्षा के लिए एक गांव गया। वहां उसके भिक्षांदेही का उच्चारण करने पर घर की स्वामिनी ने कहा, ठहरो, और यह कहकर वह थककर तुरंत ही आए हुए अपनी पति की सेवा में लग गई। ब्राह्मण को या साधु को छोड़कर उसने पहले अपने पति को पाद्य, आचमनीय, आसन, आहार आदि दिए और फिर साधु का स्मरण आने पर भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण या साधु ने तमतमाकर कहा, तुमने मुझे इतनी देर क्यों ठहराया? तो उस पवित्रता से भरी हुई स्त्री ने उस साधु का भाव समझकर कहा, आप मुझे क्षमा करें, मेरे लिए मेरा पति ही महान देवता है। मैं उसे क्षुधित और शांत जानकर पहले मैंने उसकी शुश्रूषा की है। मैं साधु का अपमान नहीं करती, केवल पति की शुश्रूषा को अपने लिए पहले अपना सर्वोत्तम स्वधर्म मानती हूं। हे साधु जी, मेरे ऊपर क्रोध मत करो। मैं वह पेड़ की चिड़िया नहीं जो तुम्हारे रोष से दग्ध हो गई। क्रोध मनुष्यों का भारी शत्रु है। जो क्रोध और मोह को जीत लेता है, जो सत्य बोलता है, जो जितेंद्रिय है, कष्ट पाने पर भी प्रतिहिंसा नहीं करता, उसे ही हम साधु कहते हैं। हे साधु, हे भगवान, ज्ञात होता है कि आप धर्म का तत्व नहीं जानते, इसलिए आप वहां जाइए जहां एक धर्मव्याध अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाला सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध रहता है। आप उससे धर्म सीखिए। साधु को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह तुरंत ही इसको शिक्षा मानकर धर्मव्याध के घर की ओर बताए हुए पते पर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा
पवित्रता के वचन सुनकर ब्राह्मण सन्नाटे में आकर बार बार उस चिड़िया वाली बात को सोचता रहा कि मेरे अलावा किसी ने उस चिड़िया को देखा नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन इस पतिव्रता को कैसे पता। इसीलिए वह धर्मव्याध से मिलकर ज्ञान पाने का और आतुर हो गया। वह बताए हुए पते पर जब धर्मव्याध के पास पहुंचा, तब व्याध ने जाते ही उसका विशेष स्वागत किया और कहा, आइए साधुगण, आइए साधु जी, आइए मुनिवर, आपको तो उस पतिव्रता ने भेजा है। तो साधु को यह बात सुनकर और अचंभा और विस्मय और मन में जिज्ञासा हुई कि इसको यह बात कैसे पता। धर्मव्याध उसे अपनी दुकान से घर ले गया, उसका स्वागत सत्कार करके व्याध ने उससे स्वधर्म की चर्चा की और व्याख्या करते हुए बोला, मैं मांस का विक्रय करता हूं, मांस विक्रय मेरा कुलोचित कर्म है, जो मुझे मेरे पिता और पितामह से प्राप्त हुआ है, मैं उसी का पालन करता हूं। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता हुआ सत्य का पालन करता हूं, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूं, अतिथि और भृत्यों को भोजन कराकर अवशिष्ट भाग का स्वयं भोग करता हूं। कृषि, पशु रक्षा और वाणिज्य ही लोक का जीवन है। दंड नीति और त्रियी विद्या ही लोक व्यवहार में चलता है। राजा का स्वधर्म, प्रजा का पालन करना, सब लोग स्वधर्म में निरत रहते हैं, तभी लोक व्यवहार सुरक्षित चलता है। मैं स्वयं प्राणी हिंसा नहीं करता। इस समय धर्म के रूप में कितने ही अधर्म घास फूस से ढके हुए कुओं के समान लोक में फैले हैं। वैसे इंद्रिय दमन और पवित्रता का प्रलाप धर्म के नाम से करते हैं, किंतु शिष्टाचार से और आचरण से शून्य है। इस प्रकार व्याध से सर्वप्रथम पुराणों का उद्धरण देकर उस दृष्टिकोण की व्याख्या कर दी जिस स्थिति में या जिस स्थिति भेद से प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वकर्म ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, कि अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और अपने स्वधर्म का पालन समय, परिस्थिति, देश काल और व्यक्ति के अनुसार या रिश्ते नातों के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। कासाय वस्त्र पहनकर या गेरुआ वस्त्र पहनकर या सर मुंडवाकर या अन्य कोई और धर्म का बाना पहनकर जीवन की समस्या का समाधान करने का सार्वजनिक मोह धर्म के रूप में फैला हुआ जो आडंबर है, उसको छोड़कर स्वधर्म पालन का आग्रह ही सबका प्रत्युत्तर है। यह बात उस साधु की समझ में तत्काल आ गई और वह उसी क्षण उस धर्मव्याध का स्थान नमन करते हुए छोड़कर पुनः जंगल में लौट गया और अपने स्वधर्म के पालन में लग गया। मुझे आशा है कि आज आपको 3 स्वधर्म का ज्ञान अवश्य हुआ होगा कि
पतिव्रता स्त्री का स्वधर्म क्या है, मेरे कर्म के अनुसार, मेरे व्यवसाय के अनुसार मेरा स्वधर्म क्या है, और एक साधु का स्वधर्म क्या है। आज की इस कहानी में इतना ही। और हम स्वधर्म का पालन करते हुए अपने आचरण और अपने व्यवहार को सत्यता से जीते हुए उस तरफ अग्रसर रहते हुए जीवन बिताएंगे तो इस आत्मा को परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मेरी इस कहानी को सुनने का, अपने जीवन में अपने स्वधर्म को समझने का, उसका स्वेच्छा से पूर्णतः यथासंभव पालन करने का बहुत बहुत धन्यवाद।